अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़ी मुग़ल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। मेरे साथ पीटीआई के एमएन डॉक्टर निसार जैसा मौजूद है। सर, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे कि पीटीआई के अंदर गवर्नर राज की गर्दिश कर रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस की बात है, मेरा ख्याल है कि आप कल आपने ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर को हटाया गया। एक सिंपल एक नोटिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि जी गंडापुर साहब आप घर जाएं और नौजवान को मौका दें, और सुहेल अफरीदी 90 वोट्स लेकर और उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वोट्स लेकर जो है वो मुंतखब हुए। मुंतखब होकर और उन्होंने आकर पाकिस्तान केपीके की हुकूमत को संभाला। मैं समझता हूँ कि केपीके के जो हालात हैं वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है, जमहूरियत मौजूद है, जमहूरियत के रास्ते खुले हुए हैं। लिहाजा वहाँ पर बैठकर बातचीत करना आसान है बनिस्बत कि आप बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से बात करें। वो उनके पास मैंडेट नहीं है, वो फॉर्म 47 के हैं, उनके साथ आप बैठकर बातचीत करते हैं। और आप केपीके के वजीर आला से बैठकर बात नहीं करना चाहते दहशतगर्दी के ऊपर। क्या मेरा ख्याल है कि गुड तालिबान बैड तालिबान की तारीख से पाकिस्तान की अवाम बखूबी वाकिफ है, ठीक है। मुशर्रफ रजीम के बाद पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया, कितनी लाशें उठाई, मेरा ख्याल है कि ये भी तारीख में किसी से कोई ओझल नहीं है। हमने अपने बच्चों की लाशों के नजराने दिए। आज अगर मुझे उस स्कूल का वाकया याद आता है तो मेरे हलक से जो है वो खाना नहीं उतरता, इस कदर तकलीफ होती है। तो क्या इसका एक ही रास्ता रह गया है कि जी हमने गोली ही चलानी है, गोली ही मारनी है? अगर आपको कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम सपोर्ट करता है डायलॉग के हवाले से, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से क्यों ग्रेज है? मेरी समझ से ये बालातर है। लिहाजा आप एक ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल करके और आप अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये माजी में जितनी भी प्रैक्टिसेस अफगान वार के हवाले से हुई, उसका हमें अच्छे नतायज नहीं मिले। हमें आज भी इस बात को सोचना चाहिए कि वहां की हुकूमत को बजाय आप गवर्नर राज की धमकियां लगाकर एक थ्रेट पॉलिसी करके आप ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल करके अगर आप ये करें, तो बजाय इसके कि आप उनके साथ बैठें, उनके साथ ऑन बोर्ड हो और इस मसले को हल करें ताकि पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत से आजाद हो और आजाद होकर हम आगे बढ़े। बाखुदा हम समझते हैं हमारा मरना जीना पाकिस्तान के पे से शुरू होता है, नून पे खत्म हो जाता है, अच्छा ठीक सर। है जी। और हम समझते हैं कि इंडिया जो है वो किसी तरीके से उसके लिए हमारे पास 0% टॉलरेंस है। तालिबान जो दहशतगर्द हैं हमारे पास उनके लिए 0 टॉलरेंस है। लेकिन आप उनके ऊपर काबज होने के लिए आप बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिट करके एक जमहूरियत को खत्म करके गैर जमहूरी आप इकदाम उठाने जा रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, कल सुहेल अफरीदी साहब की जानब से एहतजाज की कॉल दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी बाहर, और बिल्कुल। दूसरी तरफ यहाँ पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास भी तलब किया गया। जी तो क्या कहेंगे, कल कोई बड़ा एहतजाज है? जी देखें, इंशाल्लाह ताला अब हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही है। मैं यहाँ से फ्री होकर वहां पर जा रहा हूँ। जो पार्टी की पॉलिसी होगी उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल हम समझते हैं कि खान साहब के साथ जो मुलाकातें बंद की गई हैं, खान साहब को पाबंद सलासल करके उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये गैर जमहूरी गैर अखलाकी बातचीत है कि आप इतने बड़े लीडर की मुलाकात ना फैमिली को मिलने दे रहे हैं, ना वकीलों को मिलने दे रहे हैं। आप लोगों को क्या तमाशा लगा के आप लोगों ने रखा हुआ है? न्यायालय की तरफ रुख करेंगे। जी कुछ जब वो चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। वक्त देने देखेंगे, का अल्लाह बहुत खैर। शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर निसार जैसा मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।